क्या खूब रोया देश का गद्दार। हाँ हाँ, क्या खूब रोया देश का गद्दार। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश पार्टे। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। 492 साल के बाद, लगभग 500 साल के बाद यह शुभ मुहूर्त आ गया। आप सभी हिंदुस्तान वासियों को लाख लाख शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने हिंदू नहीं कहा, मैंने हिंदुस्तान वासी कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरे मुस्लिम भाई बहन भी इस बात पे काफी खुश होंगे। लेकिन देश में एक ऐसा गद्दार है और उसको साथ देने वाले सो कॉल्ड लिबरल हिंदू भी उसके साथ शामिल है। वो अब तक कह रहे थे कि न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमें मंजूर होगा, पर जैसे ही न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में निर्णय दे दिया, ये लोग आग बबूला हो गए। इन लोगों को न्यायपालिका और देश के संविधान पे भरोसा नहीं रह गया। इतने जल्दी तो गिरगिट भी नहीं रंग बदलता। मेरे मुस्लिम भाई तो श्री राम को इमाम हिंद कहते हैं। इतना ही नहीं, इस्लाम के कई किताबों में श्री राम और श्री कृष्ण को पैगंबर कहा गया है। फिर इनको खुशी क्यों नहीं होगी? पाकिस्तानी कवि इकबाल, जिसको पाकिस्तान ने नेशनल पोएट का दर्जा दिया हुआ है, वो कहते हैं, है नाज हमें, है राम के वजूद पे नाज हमें हिंदुस्तान, है राम के वजूद पे नाज हमें हिंदुस्तान, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंदुस्तान। दोस्तों, देश में 80% हिंदू आबादी है, पर उन्होंने पाकिस्तान की जनता की तरह आतंक मचाते हुए राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। देश में ऐसी सरकार है जिसके पास बहुमत है, वो चाहती तो अध्यादेश ला के राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, जिस तरह 1985 में राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो प्रकरण में अध्यादेश लाया था। खैर, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। हिंदुस्तानी जनता ने प्रदीर्घ न्यायिक लड़ाई लड़के संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया। फिर इनको मिर्ची क्यों लगी दोस्तों? इनको मिर्ची लगी इसलिए क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान, तोड़फोड़ की राजनीतिक दुकान बंद होने के कगार पर है। एक गद्दार ऐसा रोया, घड़ियालू आंसू बहा के बोला, मेरी मस्जिद मुझे लौटा दो। जबकि न्यायालय ने राम मंदिर के 2.8 एकड़ के बदले मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की, फिर भी इनको इस बात पे समाधान नहीं हुआ। अगर राम मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्या तुर्कस्तान में होगा? क्या यूएई में होगा? या अफगानिस्तान में होगा? हिंदुस्तान में ही होगा ना दोस्तों। ये जो गद्दार है वो अपने आप को औरंगजेब और बाबर का वंशज मानता है। इनके बाप दादाओं ने हैदराबाद में हिंदुस्तान के खिलाफ संगठन स्थापन किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर रजाकारों की फौज खड़ी की। ये लोग हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, पर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाया गया और बाकी इतिहास तो आप सब जानते हैं। लेकिन वो खुन्नस अभी भी उनके दिमाग में है। वो चाहते हैं कि देश को तोड़ना। वो लोग कहते हैं कि हमने 800 साल राज हिंदुस्तान पे किया। लेकिन क्या वो भूल गए? लाखों साल हिंदुओं ने सिर्फ हिंदुस्तान पे ही नहीं, पूरे विश्व पे राज किया। और इसका जीता जागता सबूत है कंबोडिया में। यहां से हजारों किलोमीटर दूर कंबोडिया में अंकुर वाट का मंदिर, अफगानिस्तान के पहाड़ों में, बलूचिस्तान के पहाड़ों में माता पार्वती और शिव के मंदिर। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका बाप औरंगजेब, जिसकी ये लोग नाजायज औलाद है, उसको खत्म भी मराठों ने यानी मतलब हिंदुओं ने किया। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी लाल किले में बादशाह बैठा, मराठों की मर्जी से बैठा। इसके लिए ये बादशाह मराठाओं को, हिंदुओं को चौथाई दिया करते थे। क्या ये लोग भूल गए? क्या इतिहास भूल गए? जब तक अंग्रेजों का शासन हिंदुस्तान में पूरी तरह नहीं हुआ, तब तक लाल किले पे भगवा लहरा रहा था।
दोस्तों, ये लोग देश में तोड़फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुओं को और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। आप ही सोचो और आप ही समझो। जिस तरह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की लड़ाई हुई थी, उसमें जयचंद ने मोहम्मद घोरी का साथ दिया था, उसी तरह इस गद्दार को हिंदुस्तानी सो कॉल्ड लिबरल हिंदू साथ दे रहे हैं। अब समय आ गया है दोस्तों कि कौन पृथ्वीराज चौहान है, कौन मोहम्मद घोरी है और कौन जयचंद है, ये समझने की। आप सब समझदार हैं और मैं चाहता हूं कि आप शांति बनाए रखें और इस राम मंदिर के निर्णय को पूरी तरह सहर्ष स्वीकार करें। दोस्तों, जाते जाते मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ना ही मैं किसी पक्ष का प्रवक्ता हूँ, ना ही किसी पक्ष का सदस्य हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और जो सही है वो ही कहूँगा। जाते जाते फिर से एक बार दोस्तों, आप सभी को राम मंदिर की निर्माण की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।